साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 33 होने वाला है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा आप सीखते रहना, और आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले लेक्चर्स को देखकर आइए। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या गुना करना है। 2.5 गुना 2.5, इन दोनों को गुना करना है। आप बताइए साथियों, पहले मैं 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूं कि नहीं? कहिएगा कैसे। देखिए, यहाँ मैं दशमलव उड़ाया, नीचे एक आ गया, दशमलव के राइट साइड एक अंक है तो एक जीरो दे दिया, तो 2.5 को ही तो मैं ऐसे लिखा ना। कहिएगा हाँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिख दिया। कहिएगा ठीक, इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/10। कहिएगा हाँ, बीच में गुना हो गया। ठीक, ये क्या हो गया साथियों? कहिएगा भिन्न का गुना हो गया। क्या हो गया? भिन्न का गुना हो गया। तब आप क्या करेंगे? इसके बाद का खिलाड़ी आप खुद हैं। क्या करेंगे आप? देखिए, 5 से 2, 5 से 5, 5 से 2, 5 से 5, 25/4। यही आया ना? कहिएगा हाँ, यही आया। 4 से जब आप 25 में भाग दीजिएगा तो 4 छक्के 24 होगा। ठीक, एक बचेगा, नहीं खाएगा, दशमलव दीजिएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बचा 0, 20, 4 5 20, 6.25 आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आप एक चीज और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे आप क्या कर सकते हैं। जरा सा ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है? आपने यहाँ लिखा ना 25/10 गुना 25/10। कहिएगा हाँ, लिखा। अब 25 गुना 25 कीजिएगा तो क्या आएगा? कहिएगा 625 आएगा। ठीक, 10 गुना 10 कीजिएगा तो क्या आएगा? कहिएगा 100 आएगा। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं कि नहीं? क्या मैंने आपको ऐसा नहीं बताया है? कहिएगा हाँ। क्या आया? 6.5। यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। आप इतना कटाने फिटाने के बाद भाग दीजिएगा, आएगा सीधा। ये रूल अपनाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए तो इसी प्रकार से। जो समझ गए सॉल्व कीजिए, जो नहीं समझे ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है? 1.5 उड़ाइएगा, नीचे 10 आ जाएगा, गुना 1.5 है, उड़ाइएगा 10 आ जाएगा। क्या आया? 15/10, 15/10, यही आया ना? ठीक, 15 गुना 15 कीजिए, क्या आएगा? 225 आएगा। ठीक, और 10 गुना 10 कीजिएगा, क्या आएगा? 100 आएगा। एक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। ये आंसर हो गया आपका। आसान है कि नहीं? पूरा आसान है। आप कहेंगे कि आपने भिन्न का जब आप गुना बता रहे थे तो आप बताए थे कि आप कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी कटा रहे थे तो आंसर वही आया था ना? आया ना? कहिएगा हाँ। यहाँ भी इस तरह से किए तो आंसर वही आया। कहिएगा हाँ। आसान कौन था, ब्लू पेन वाला कि लाल पेन वाला? कहिएगा लाल पेन वाला।
तो लाल पेन वाला जो रूल है उसी को फॉलो कीजिए। कटा के भी वही आंसर आएगा। अगर मिनटों का काम सेकेंडों में हो रहा है तो क्यों ना करें। प्रोसेस ये भी है, हम बस यहाँ एक के साथ में जीरो लाने का कोशिश कर रहे हैं। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता तो कुछ और उपाय करते। फिलहाल आ रहा है ना तो करेंगे। चलिए यहाँ देखिए 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे उड़ाएंगे तो नीचे एक, राइट साइड एक अंक है तो एक जीरो, 25/10 हुआ ना। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 15/10। ठीक, इसको गुना करिए, क्या आएगा 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37 बटा 10 गुना 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक के बाद दो जीरो तो पीछे से दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। बताइए आसान है कि नहीं है। पूरा आसान है, पूरा तरह से आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए तो साथियों, बन जाएगा आपसे, बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, गुना है गुना, इसको भी हम 35/10 लिख सकते हैं। दशमलव उड़ाएंगे एक जीरो आ जाएगा। ठीक, 35 गुना 35 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1225, और नीचे में 10 गुना 10 100, दो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12.25। आंसर हो गया। आसान है कि नहीं, पूरा आसान है साथियों, समझने वालों के लिए। 2.3 कहने का मतलब 23/10 गुना 2.4 का मतलब क्या है 24/10। 24 गुना 23 क्या होगा 24 या 72 के 2 हासिल 7, 24 दूना 48, 7 52 बटा 100, दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे 5.22 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आइए। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा आपके साथ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है। इसके आगे चिन्ह किसका है माइनस का, इसके आगे किसी का चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है प्लस का। ठीक, पहले हम चिन्हों का गुना करते हैं। चिन्हों का गुना किए तो क्या आया माइनस गुना प्लस, गुना है चिन्ह डिफरेंट है, क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक, अब इन दोनों को गुना करिए, किसको 7.3 को 6.2 से। 7.3 का मतलब क्या हो गया 73/10, 6.2 का मतलब क्या हो गया 62/10। गुना कीजिए क्या आएगा, करते हैं 73 गुना 62, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 गुना 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 6 सत्ते 42 1 43, 6 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और ये 4। हाँ या ना, क्या आया 4526/100 माइनस में रहेगा, दो अंक के बाद दशमलव 45.26 इसका सही उत्तर हो गया। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया होगा। हम बढ़े तब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए साथियों क्या है 0.8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/10। 0.1 तो इसको 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8/10 गुना 10 100, दो अंक के बाद दशमलव यानी 0.08 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। हो गया ना। ठीक, यहाँ देखिए तो
चिन्ह माइनस है, यहाँ भी माइनस है। चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसको और इसको गुना करने पर जो भी आया वो प्लस में माना जाएगा, यही ना। तो चलिए 0.25, 0.25 का मतलब क्या हो गया, 25/100 गुना 3, तो 25 या 75/100, 2 अंक के बाद दशमलव 0.75 प्लस में, ये आंसर हो गया आपका। हुआ कि नहीं, कहिएगा हाँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इसको उड़ाइएगा क्या आ जाएगा, 1, बाद में 2 अंक है, 2 0। इसको उड़ाइएगा 1, इसके राइट साइड 1 अंक है, 1 0। क्या आंसर आया, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 8 दूना 16/1000, यही ना आया। तो 3 अंक के बाद दशमलव, ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर 0.016। बढ़ते हैं साथियों 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 17/10, 27/10, यही है। चलिए 17 गुना 27 करना है, 17 7 19 से 9 हासिल 11, 17 दूना 34 और 11 क्या हो गया, 34 10 44 से 45, नीचे 2 0 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, मामला डन है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले आप, कहिएगा हाँ समझ में आया। उड़ाए 10 उड़ाए 10, 17/10 गुना 27/10 हो गया, ठीक। 17 7 19 से 9 हासिल 11, 17 दूना 34 और 11 45 होता है, 459, नीचे 100 आएगा, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। दिमाग में इतना काम हुआ कि नहीं हुआ, कहिएगा हाँ, हो गया तो अच्छी बात है। अब देखिए साथियों, यहाँ माइनस में है, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस, कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस। माइनस गुना प्लस क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस गुने प्लस, फाइनल आंसर तो हमारा माइनस में आने वाला है, हाँ या ना। चलिए इन सब को क्या करते हैं, गुना करते हैं। हम किसको गुना करेंगे, 1.1 कहने का मतलब 11/10 गुना 2.1 का मतलब 21/10, 0.1 का मतलब 1/10, चाहिए ना, ठीक। 11 गुना 21 क्या होगा, 11 इकाई 11 हासिल 1, 11 दूना 22 1 23, 231 को 1 से गुना कीजिएगा वही आएगा, बटा में क्या आ जाएगा, 10 गुने 10 गुने 10 क्या हो जाएगा, 1000, क्या हो जाएगा 1000। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.231 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यदि दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, या तो आपको गुना भाग नहीं आता है। मैंने आपको बोला है जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 12वां प्रश्न देखिए, 1.4 है तो इसको 14/10 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा हाँ, ठीक। 0.25 है तो 25/100 लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे 1 आएगा, 2 0, 2 अंक है, 2 0, इसको 11/10 लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ। चलिए नीचे क्या आएगा, पहले नीचे बात कीजिए, तो 1 1 2 3 1 4, 4 0, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना कीजिए, 14 5 70 के 0 हासिल 7, 14 दूना 28 7 कितना होता है, 35,
अब गुना करना है 11 से। फिलहाल ये 0 से इस 0 को कटा दीजिए, कटा दिए, ठीक। 35 गुना 11 करना है। 11 पचे 55 के 5 हासिल 3, 11 या 33 3, 33 3 क्या होता है? 36 होता है। एक सेकेंड, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 33, 5 38, यह 8 होगा बटा 1000। यहाँ 3 जीरो है ना, तो 1000। कहने का मतलब साथियों 3 अंक के बाद दशमलव, क्या आंसर आएगा? 0.385 आंसर आएगा। 0.385 आंसर आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आना चाहिए। चलिए हम 13वां प्रश्न पे चलते हैं। तेरहवां प्रश्न क्या कहता है? क्या है 13वां प्रश्न? ध्यान दीजिए। 1.80, तो इसको हम बोल सकते हैं 180/100। ठीक। इसको क्या बोल सकते हैं? 20/10। इसको क्या बोल सकते हैं? 3/10। बोल सकते हैं कि नहीं? कहिएगा हाँ। ये 0 से 0 खत्म हो गया, कहिएगा हाँ। नीचे क्या बचा? 1 2, यानी 100 बचा। और 3 दूना 6, 8 18 से 108। 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? चलते हैं आगे। देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, बाद में मैं करूँगा। कि कर लीजिए पहले, थोड़ा सा आप लोग कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए खुद से। इतना देर में जिनका नहीं हुआ, ऐसा कीजिए, चुल्लू भर पानी लीजिए, उसको पीजिए और ध्यान से पढ़िए, मरना नहीं है। आप बताइए जरा सा, मैंने क्या बोला है? दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, खत्म। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, खत्म। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, खत्म। 3 दूना 6 गुना 1, क्या 6 गुना 1 क्या हो गया? 6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बताइए क्या ये सवाल उतने देर का था? नहीं था, नहीं था। वास्तव में साथियों ये सवाल एकदम 5 सेकेंड का था। ठीक है, अब बना लिए तो वेल डन, और नहीं बनाए तो और मेहनत की जरूरत है आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो मैं आपको फिर 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से बना दीजिए आप। टाइम अप, खत्म हो गया। इसका आंसर आएगा साथियों 0। जिसका 0 आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया ध्यान दीजिए 18.00। इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, यहाँ उड़ाएंगे 10 आएगा। ठीक, ये आप लोगों के तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको उड़ाएंगे 10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा। भाई ऐसा क्यों करना? इसको मैं 0 बोल सकता हूँ कि नहीं? 0 को मैं 0 बोलिएगा, 0। ठीक, 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। यानी इन सब के बदले में मैं एक बड़ा सा 0 दे देता हूँ। और 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो आप क्यों इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं? 0.0, 0 में किसी से भी गुना करेंगे 0, बात खत्म है ना? तब मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए 16वां प्रश्न देखिए। क्या है? 2.2
3.3, 4.4। पिछले वाले सवाल जैसा कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। 22/10, 33/10, 44/10, यही हुआ। ठीक, इन तीनों को गुना करने पर क्या आएगा आप गुना कर लीजिएगा, मैंने पहले ही गुना कर लिया है। इसका आंसर आएगा 31,944। ठीक है, बटा 1000, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 31.944 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको गुना करने आता है ना, कि वो भी मैं ही सिखाऊं, आना चाहिए। चलिए यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर तो चिन्ह का बाउंडेशन लग गया। माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, क्या आंसर आएगा प्लस में, प्लस गुना माइनस, फाइनल आंसर तो हमारा माइनस में ही आएगा। ठीक बात है। यहाँ 1.30 है, क्या है 1.30 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दशमलव है यहाँ पर 0 है, उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, गुना 1.40 है, तो 1.40 उड़ाए नीचे 100 आ गया, गुना 1.50 है, उड़ाए तो 100 आ गया। आया कि नहीं। ठीक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ख़त्म हो गया कि नहीं, कहिएगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे तो 1000 आ जाएगा, अरे 10 10 10 है ना, 1000 आया कि नहीं। ठीक, 15 गुना 14 करेंगे, क्या होगा 15 गुना 10 150, 15 चौके 60, 210 हो गया। ठीक, अब इसको गुना करना है 13 से, 13 गुना 0 0, 13 एक 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 1 27 हो गया। 0 से 0 खत्म, 2 अंक के बाद दशमलव, 2.73 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, गुना भाग थोड़ा सा साथियों मिस्टेक भी हो जाए तो उसको उतना नहीं करना है, लगभग ठीक ही है। ठीक है, चलिए प्रोसेस पे ध्यान देना है। 18वां प्रश्न देखिए तो साथियों क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मुड़ा के एक राइट साइड 2 अंक है 2 0, इसको उड़ाएं एक 3 अंक है 3 0 दे दिए। ठीक, अब बताइए साथियों, संख्या या अंक के पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू है, कहिएगा नहीं। इस तरह इसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक बात है। 6 गुना 6 क्या हो जाएगा 36 बटा 3 2 5, 5 0 होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक हुआ 3 4 5, यहाँ दशमलव और इसके पहले एक और 0 लग जाएगा। ये आंसर हो गया साथियों, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 0 0 उड़ाइएगा 1 3 0, यहाँ उड़ाइएगा दशमलव 1 4 0 हो गया। अब क्या बचा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका भी कोई वैल्यू नहीं और इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या बचा 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे साथियों 1331 आता है। ठीक, बटा 4 3 7 2 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0, यानी पीछे से 9 अंक के बाद दशमलव, ये तो 4 अंक हुआ 5 6 7 8 9 दशमलव यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, आज का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाया जाए। चलिए
क्या करना है आपको, देखिए इसको उड़ाए 100, इसको उड़ाए 1000, इसको उड़ाए 1000। ठीक है, अब देखिए इन जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 3 6 2 8 जीरो है, यानी पीछे से 8 अंक के बाद दशमलव, एक अंक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये आंसर हो गया साथियों आपका। उम्मीद है आप 20 प्रश्न एंजॉय किए होंगे, लेकिन आप मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। सीखना चाहते हैं, ध्यान दीजिए साथियों। आपके सामने ये 2 प्रश्न दिख रहा है, आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले कॉपी पर सॉल्व कीजिए। आप क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ। आप लिखेंगे 1.5 है गुना 4 करना है। आप उड़ाएंगे, नीचे 10 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। क्या करेंगे आप, 4 गुना 15 60, 10 गुना 1 10, यही करेंगे। ठीक, और 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी 6 बोलिएगा या आप 6.0 बोलिएगा, यही बोलिएगा। आप कहिएगा हाँ यही बोलेंगे हम। ये तो अब तक आपने सीख लिया, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस बनिए। क्या करना है आपको, ये दशमलव है ना, कहिएगा हाँ, इसको आपको भूल जाना है, जिस तरह से वो आपको भूल गई। भूल गए, ठीक। क्या हुआ, 15, क्या बचा 15, 15 चौके आप क्या जानते हैं, 60 जानते हैं, जानते हैं। ठीक, ये जो दशमलव था कितने अंक के बाद आया था, कहिएगा 1 अंक के बाद आया था। 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 6.0 को हम क्या बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। देखिए वही बात आया कि नहीं आया, कहिएगा हाँ मज़ा आया। अब इसको इसी तरह बनाइए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा साथियों, इसको भी आपको उसी तरह करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। यहाँ के दशमलव और यहाँ के दशमलव को भूल जाना है। भूल गए, कहिएगा हाँ भूल गए। ठीक, 25 गुना 22 करना है। 25 दूना 50 के 0, हासिल 5। 25 दूना 50 5 55। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, आप 1 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। आंसर आ गया, आंसर आ गया। आप कहें कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, देख लीजिए आपकी अंतिम इच्छा हम पूरी कर देते हैं। क्या है, 2.5 गुना 2.2, उड़ाइएगा 10 आएगा, उड़ाइएगा 10 आएगा। आया कि नहीं, ठीक। नीचे क्या आया, 100। 25 गुना 22 करिएगा तो 550 आएगा। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। बताइए है कि नहीं, है ना साथियों। समझिए, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। मैं 10 और 10 100 आया ना, 100 को मैं बस यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दे। ये काम मैंने मन में किया। ये जो आप 10 गुना 10 100 ला के 2 अंक के बाद कर रहे हैं, वो मैंने पहले कर दिया। ठीक है, दशमलव को मैंने क्यों बोला भूल जाइए, इसलिए कि मैंने नीचे 100 ले लिया मन में। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ नहीं करना है आपको, दशमलव को भूल जाना है। भूल गए तो यहाँ कुछ बचा नहीं, बचा। अंक के आगे या संख्या के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, नहीं होता है। 32 5 होता है 160। क्या होता है, 160। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, सही उत्तर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए तो यहाँ देखिए क्या है, 3 अंक के बाद दशमलव है, बस यही ध्यान रखिए। और दशमलव को भूल जाइए, आप भूल गए। 1 गुना 6 6, 3 अंक के बाद दशमलव देना है। हो गया, बिल्कुल हो गया,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आपका मैं होमवर्क तैयार कर देता हूँ, होमवर्क लेकर जाइएगा। ठीक साथियों, आप सभी के सामने आपका होमवर्क हाजिर है। आप इन सभी सवालों को बनाकर लाइएगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बना लीजिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद है हमें कि आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।